नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट बुलबुल भारद्वाज। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। आज यानी चौथे दिन संसद की कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन तीसरे दिन संसद में विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए ने स्पीकर पद के लिए ओम बिरला को उम्मीदवार बना दिया है। उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार सुरेश से हुआ, लेकिन भारी बहुमत से ओम बिरला को जीत प्राप्त हुई और वे दोबारा 18वीं लोकसभा के स्पीकर के पद के रूप में नियुक्त किए गए। हालांकि विपक्ष ने पूरी जदोजहद की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग सका। नए संसद में कार्रवाई शुरू होने के बाद विपक्ष ने नई संसद के बाहर जमकर हंगामा किया। ये तो सभी को पता है कि विपक्ष हमेशा संविधान को लेकर मोदी सरकार को घेरता हुआ आया है। बीते लोकसभा चुनावों में भी संविधान का मुद्दा विपक्ष का सबसे बड़ा सहारा साबित हुआ था, लेकिन जब अब संसद में स्पीकर के लिए एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत हासिल हुई तो विपक्ष कहां शांत बैठने वाला था। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और सदन में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने ओम बिरला को लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने पर बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आप हमारी आवाज को दबने नहीं देंगे। राहुल ने यह भी कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाना अलोकतांत्रिक है। विपक्ष आपका पूरा सहयोग करेगा। हमें उम्मीद है कि आप विपक्ष की आवाज को विस्तार देने के साथ साथ हमारी संविधान बचाने में भी मदद करेंगे। राहुल गांधी के स्पीकर पद पर दिए गए इस बयान के बाद सपा मुखिया ने भी वक्त की नजाकत को भांपते हुए बहती गंगा में हाथ धो लिए और स्पीकर ओम बिरला पर तजातमक लहजे में सरल भाषा में सत्ता पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना भाषण शुरू करते ही सबसे पहले सदन अध्यक्ष ओम बिरला को जीत की बधाई दी। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप हर दल को बराबरी का सम्मान देंगे। हमें यह भी उम्मीद है कि आप हमारी आवाज को दबने नहीं देंगे। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, मगर सरकार पक्ष पर भी रहे, ये उम्मीद करता हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आप लोकतांत्रिक के महान न्याय की मूर्ति के रूप में यहाँ बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। अखिलेश यादव ने तीखे शब्दों से मोदी सरकार पर बोला, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। मैं आपको फिर से इस पद के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं इस नए सदन में पहली बार आया हूं। मुझे लगता था कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, लेकिन आपकी कुर्सी के पीछे दीवार पर पत्थर तो ठीक है, पर लेकिन उन पत्थरों की दरार में कुछ सीमेंट अभी भी नजर आ रहा है। इससे साफ साबित होता है कि अखिलेश यादव विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे। अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अब विपक्ष और आगे क्या करता है वो आगे ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इस पर कोई भी राय देनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।